दोस्तों आज वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है ना, उसने दुनिया को एक नई टेंशन में डाल दिया है। 3 दिन के अंदर अंदर ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने अमेरिका के और उसके एलाइज को भी शॉक में कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू यकीनन अली खामेनी को मारकर अफसोस कर रहे होंगे, क्योंकि अगेन देखो, यहाँ पर ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ बैठे थे कि हम अली खामेनी को मार देंगे, प्रोटेस्टर्स खुश हो जाएंगे, ईरान में आंदोलन शुरू करवा देंगे और इनकी गवर्नमेंट गिराकर रजा पहलवी की या किसी और गवर्नमेंट को बिठा देंगे जो हमारी पपेट होगी। इन लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएस का M15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट क्रैश हो गया है। कुवैत में रिपोर्ट के मुताबिक कई यूएस वॉर प्लेन्स गिर चुके हैं और पायलट्स को इमरजेंसी इजेक्ट करना पड़ा। ना अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि एक साथ इतने सारे फाइटर जेट्स कैसे गिर सकते हैं। देखिए, इस वक्त 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही है। पहली पॉसिबिलिटी फ्रेंडली फायर, ठीक है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अपने ही एयरक्राफ्ट को टारगेट कर दिया था। ये प्राइमरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान के जो ड्रोन्स है या फिर मिसाइल है इन फाइटर जेट्स को अटैक किया है। और तीसरी पॉसिबिलिटी टेक्निकल फेलियर। लेकिन एक ही वक्त में कई सारे फाइटर जेट्स क्रैश हो जाना सिंपल टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं लगता, इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश हो सकती है। और वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट अब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। याद रखिएगा, ये सब तब हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की मृत्यु हो चुकी है। इनके शहीद होने के बाद ही रीजन में इतना सारा टेंशन क्रिएट हो रहा है। हो सकता था कि अगर ये जिंदा रहते तो ये सब होने ही ना देते। ईरान अब एक अलग ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में एसिमेट्रिक रिटेलिएशन कहते हैं। यानी ईरान डायरेक्टली अमेरिका से वॉर नहीं करेगा, लेकिन उन जगहों पर स्ट्राइक करेगा जहां से अमेरिका को इकोनॉमिक या स्ट्रैटेजिक डैमेज हो सकता है। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत ही गल्फ रीजन में कई सारे सेंसिटिव टारगेट पर ईरान ने अटैक किया है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर सऊदी अरबिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। सऊदी अरबिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटी इनमें से एक रास तनूरा रिफाइनरी के पास ईरान ने फायर किया है। रिपोर्ट्स आई है, ये रिफाइनरी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी हब में से एक है। यहाँ से हर दिन लाखों बैरल का ऑयल ग्लोबल मार्केट में भेजा जाता है। अगर यहाँ प्रोडक्शन रुक जाती है तो सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। और वैसे भी गल्फ रीजन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ गई तो ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लग सकता है। दूसरी तरफ कुवैत भी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री हब है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मर्ड फोर्सेस के बेसिस और लॉजिस्टिक सेंटर भी मौजूद है। इसी वजह से ही कुवैत ईरान के लिए स्ट्रैटेजिक टारगेट बन गया है। और अगर आप ईरान और कुवैत का दोनों का डिस्टेंस देखें तो ये बहुत करीब आते हैं। तो ईरान के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि यूएस के मिलिट्री बेसिस को कुवैत में टारगेट करे। देखो, ईरान का फंडा बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने यहाँ पर गल्फ रीजन के लिए 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला, या तो यूएस बेसिस अपने पास रखकर अपने ही ज़मीन पर अटैक करवा लो, या दूसरा, अमेरिका के बेसों को तुम्हारे देश में से हटा लो। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्पाइट लीडर्स मार्टिडोम इस्लामिक रिपब्लिक फर्मली इन कंट्रोल एंड पनिशिंग द एनिमी। यानी कि अली खामेनी साहब ने ईरान के सिस्टम को ऐसा तरीके से डिज़ाइन किया है, अगर वो रहे या ना रहे, ईरान की लीडरशिप कंटिन्यू होते रहेगी, ठीक है। वो हमेशा कहते थे कि ईरान की लीडरशिप हमेशा दुश्मन के बिहेवियर पे बनती है, ना कि पोजीशन पर। अब तक अगर आप देखो तो जिस तरह से यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, यहाँ पर प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। या फिर कुछ आंदोलन होना था, वो भी नहीं हुआ। ईरान की लीडरशिप को कहीं ना कहीं झुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पर ईरान जो है खड़ा हुआ है, लड़ रहा है। मतलब ईरान कहीं ना कहीं अपने सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। और यहाँ पर आप अली लरीजानी का ट्वीट देख सकते हैं। ये ईरान के सुप्रीम काउंसिल के हेड है। ये यहाँ पर ट्वीट करते हैं, एज इन द पास्ट 300 years ईरान डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर एंड आवर ब्रेव आर्मर्ड फोर्सेस हैव नॉट एंगेज इन एनी अटैक एक्सेप्ट इन डिफेंस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में 300 साल से ईरान ने कभी भी जंग नहीं शुरू की। इनके आर्मर्ड फोर्सेस ब्रेव है, लेकिन ये किसी भी तरह के वॉर में एंगेज नहीं हुए सिवाय इनके डिफेंस के। और आगे ये कहते हैं, वी विल फियर्सली defend ourselves and our 6,000 years old civilization regardless of the cost and we will make the enemies sorry for this miscalculation। आगे ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिफेंड भी करेंगे और हमारी 6,000 पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन को बचाएंगे, चाहे इसकी कुछ भी कीमत हो, और हमारे दुश्मनों को
हम अफ़सोस कराएँगे उनके मिसकैलकुलेशन पर। तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज़ से गॉड ब्लेस यू ऑल।